Hello students, myself Neelam Agarwal. Today I am going to teach you question number 6 of exercise 6.3 पेज नंबर 108। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लें और सभी थ्योरम्स भी कर लें ताकि आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाएँ। सो क्वेश्चन 6 इज इन फिगर 6.44 द साइड QR of triangle PQR is produced to a point S. If the bisectors of angle PQR and angle PRS meet at point T, then prove that angle QTR is equals to half of triangle QPR. तो इस क्वेश्चन में PQR एक ट्राइंगल है और QR साइड को हमें प्रोड्यूस कर दिया गया है S पॉइंट तक, और आगे कहा है कि एंगल PQR और एंगल PRS इनके जो बाइसेक्टर है ये और ये T पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। इसका मतलब है एंगल PQR को QT बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल है। इसी तरीके से एंगल PRS इसे भी RT बाइसेक्ट कर रही है, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, यानी ये दोनों बराबर है और दोनों के बाइसेक्टर T पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। और हमें प्रूव करना है यहाँ पे एंगल QTR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QPR हाफ ऑफ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल का हाफ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंगल PQR को बाइसेक्ट कर रही है QT लाइन, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया, तो इसको मान लेते हैं A है और ये एंगल भी A हो जाएगा। अगर ये एंगल A होगा तो ये भी A होगा। इसी तरीके से एंगल PRS को RT लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल मान लेते हैं B है, तो ये एंगल भी B ही होगा। तो हमने लिख दिया TQ इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, ये TQ PQR की बाइसेक्टर है। सो एंगल PQT इज़ इक्वल्स टू एंगल TQR इज़ इक्वल्स टू A। हमने इन दोनों एंगल्स को A मान ली, एक A होगा तो दूसरा भी बराबर है इसके, तो ये भी A हो गया। और फिर हमने लिख दिया एंड TR इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRS, ये TR बाइसेक्ट कर रही है एंगल PRS को, तो एंगल PRT और एंगल TRS ये दोनों B हो जाएंगे, एक B है तो दूसरा भी B हो जाएगा। अब क्वेश्चन में गिवन है एंगल QTR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QPR, तो एंगल QTR फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम QTR ट्राइंगल को देखेंगे। तो ये ट्राइंगल QTR को मैंने हाईलाइट कर दिया है और ये एक्सटेंड करने पर S पॉइंट आ गया है, तो ये B एंगल हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल। तो हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल अंदर वाले टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, तो इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा ये वाला एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये तो साथ में ही है, ये वाला एंगल नहीं, इसके अपोजिट में ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है। सिर्फ हमें TQR ट्राइंगल देखना है। हमने 6.8 थ्योरम की थी, उसमें था ये कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल QTR एंगल B, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल B इज इक्वल्स टू A और QTR, एंगल A प्लस एंगल QTR। क्यों है ये इक्वल? तो हमने यहाँ पे रीज़न लिख दिया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमारी ये है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। अगर आप सिर्फ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिखोगे तो भी ठीक है। तो एंगल B हो गया एंगल A प्लस एंगल QTR के प्लस के इक्वल। अब क्वेश्चन में क्योंकि एंगल QTR है तो हम QTR फाइंड करेंगे यहाँ पर भी, तो हम A को इधर ले जाएंगे, तो एंगल B तो यही रह जाएगा। एंगल A यहाँ पर प्लस का है तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा एंगल A, और यहाँ बच जाएगा एंगल QTR। अब क्वेश्चन में एंगल QPR है तो हमें एंगल QPR फाइंड करना है, तो इसके लिए हम एंगल QPR को ट्राइंगल QPR को देखेंगे। तो ट्राइंगल PQR को मैंने ब्लू पेन से हाईलाइट कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये ट्राइंगल PQR है और ये एक्सटेंड कर दी लाइन, तो अब इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा ये, यानी कि B और B दोनों मिलाकर इस ट्राइंगल PQR का एक्सटीरियर पॉइंट होगा ये, तो B प्लस B, क्योंकि इस पूरे एंगल में दोनों ही एंगल आ रहे हैं और B दोनों बराबर है,
तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के। तो ये वाला एंगल इसके अपोजिट में, एक तो ये वाला एंगल है, ये पूरा एंगल, और एक ये वाला एंगल, क्योंकि ये वाला एंगल तो साथ में होगा तो ये एंगल नहीं लेंगे। इसके अपोजिट में ये दोनों एंगल्स हैं, ये वाला और ये वाला। तो ये वाला एंगल में ए और ए दोनों हैं, तो ए प्लस ए दोनों ए आ जाएंगे, और ये वाला तो इन दोनों का सम हो जाएगा बी प्लस बी के बराबर। तो पहले इस इक्वेशन को मान लेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1। तो हमने लिख दिया इन ट्राइंगल क्यू पी आर एंगल बी प्लस एंगल बी, ये वाला एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो ये टू इंटीरियर एंगल ए और ए दोनों, एक तो ये वाला एंगल हो गया पूरा एंगल, ए और ए मिलाकर पी क्यू आर बन रहा है। तो ए प्लस ए लिख दिया हमने पी क्यू आर की जगह, और क्यू पी आर एंगल क्यू पी आर ये वाला एंगल। तो हमने लिख दिया, रीज़न लिख दिया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये एंगल बी 2 बार है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 एंगल बी इज इक्वल्स टू, ये एंगल ए भी 2 बार है तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं 2 एंगल ए प्लस एंगल क्यू पी आर, ये एज इट इज़ लिख देंगे हम। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्यू पी आर फाइंड करना है ये, तो एंगल क्यू पी आर को हम यहीं रहने देते हैं और 2 ए एंगल ए को हम इधर ले जाते हैं। तो 2 एंगल बी तो यहाँ पर है ही, अब इस वाले एंगल को हम यहाँ ले आएंगे क्योंकि हमें एंगल क्यू पी आर फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिख देंगे -2 एंगल ए, और यहाँ रह जाएगा हमारा एंगल क्यू ये पी है और ये आर, क्यू पी आर। अब यहाँ पर 2 इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 बाहर लिख देंगे, अंदर बच जाएगा एंगल बी माइनस एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर। अब यहाँ पर एंगल b माइनस ए है, तो एंगल b माइनस ए की जगह हम एंगल क्यू टी आर लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने इक्वेशन 1 में किया था कि एंगल क्यू टी आर इज इक्वल्स टू एंगल b माइनस ए। तो हम यहाँ पर b माइनस ए की जगह एंगल क्यू टी आर लिख देंगे। तो यहाँ तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एंगल b माइनस ए की जगह एंगल क्यू टी आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर, ये p है सॉरी, क्यू पी आर। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने क्यू टी आर की वैल्यू b माइनस ए से यहाँ पे क्यू टी आर लिख दी है। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर ये डिवीज़न में हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा एंगल क्यू टी आर इज इक्वल्स टू, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवीज़न में जाएगा तो 2 नीचे आएगा। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 कुछ भी नहीं होता, और एंगल क्यू पी आर एज इट इज़ लिख देंगे। ये क्यू पी आर, ये बार बार मैं आर बना देती हूँ, ये क्यू पी आर है, ये पी है। तो ये आ गया हमारा एंगल क्यू टी आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो ये हमने कर दिया हैंस प्रूव्ड। तो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसको अच्छे से कर लें। तो चैप्टर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इस चैप्टर को करने से पहले आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट और थ्योरम्स अच्छे से कर लें, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, तभी आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आप इजीली कोई भी क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आप इनके क्वेश्चंस और थ्योरम्स के अलावा इनके एग्जांपल्स भी करें। प्रैक्टिस आपको इनके एग्जांपल्स की भी करनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में एग्जांपल्स भी आ जाते हैं, तो आपको एग्जांपल्स की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।